हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड इन्फीपीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है एंड सभी लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। एसएससी के स्टूडेंट हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो एसएससी का ही है। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस हो या फिर यूपी पुलिस या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेबस लगभग सेम होता है और इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि क्या आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, आप लोगों की तैयारी कैसी है कंप्यूटर में, राइट। तो चलिए जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, उनमें हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं और आज आपकी 3rd क्लास है। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के और कौन से क्वेश्चन और किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर वो 2 क्लासेस आपने पहले पढ़ ली हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड मोड पे भी आते हैं, राइट। सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन का आंसर सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1, क्रिप्टो लॉकर। क्रिप्टो लॉकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लॉकर आपका इनमें से किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। देखें, रैंसमवेयर, पहले तो ये देखें ये किस टॉपिक से पूछा गया है। तो ये आपका मालवेयर से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मालवेयर टॉपिक से पूछा गया है, राइट। आपके अगर सिलेबस देखेंगे वहाँ पे मेंशन है। रैंसमवेयर आपका क्या है, रैंसमवेयर में फिरौती मांगी जाती है, आपके सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें फिरौती मांगी जाती है। नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर आपके ऐसे मालवेयर हैं, ऐसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम में जासूसी करने के लिए भेजे जाते हैं और स्पाईवेयर में ही आपका आ जाता है ट्रोजन, कुकीज़, एडवेयर, ये सारी चीज़ें। इंसेक्ट, कीड़े, इंसेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इंग्लिश में वॉर्म होगा, राइट। वॉर्म आपका एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, एक ऐसा मालवेयर है जो अपनी रेप्लिका क्रिएट करता है और बिना किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। लास्ट है एडवेयर। एडवेयर आपका एक ऐसा मालवेयर है जो कि आपके सिस्टम में मेन पर्पस इसका है एडवर्टीजमेंट, कि हम अपना प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना है, हमें तो आपके बारे में हमें जानना है। तो आपकी छिप कर आपकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंसेस, नॉन प्रेफरेंसेस जब पता कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं एडवेयर। तो एडवेयर भी आपका एक तरह का मालवेयर ही कहलाता है। अब यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो लॉकर की बात कर रहे हैं। तो क्रिप्टो लॉकर मतलब कुछ लॉक करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे रैंसमवेयर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो लॉक हो जाता है और उसके बाद कुछ अमाउंट देने पर या फिर कोई मांग पूरी करने पर ही आपका सिस्टम ओपन किया जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो लॉकिंग या क्रिप्टो लॉकर भी इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइबर ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। लाइबर ऑफिस, अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स आपका क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स आपका एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। क्या है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, और ये आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जैसे आपका विंडोज़ है, विंडोज़ के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको वर्ड फाइल मिलती है, एक्सेल फाइल मिलती है, आउटलुक मिलता है, वन नोट मिलता है, ग्रुप मिलता है, स्प्रेडशीट, एक्सेस, बहुत सारी चीज़ें, पावर पॉइंट मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसी तरह से आपके पास लाइनेक्स में क्या यूज़ होता है, लिब्रे ऑफिस। और लिब्रे ऑफिस में आपका क्या यूज़ नहीं होता। लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस यूज़ होता है, कैल यूज़ होता है, राइटर यूज़ होता है, लेकिन लिब्रे एक्सेल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट लिब्रे ऑफिस में यूज़ नहीं होता। ये हो जाएगा आपका लिब्रे ऑफिस एक्सेस, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द बिलो फंक्शन रिटर्न इन MS Excel 2010। ये फंक्शन दिया है इक्वल मैच और ये आपका कुछ नंबर्स दिए गए और ये बोले कि ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, है ना, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये जो मैच है, तो मैच करने का मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई हैं। तो पहली वैल्यू ये बताती है कि अगर ये मैच कर रहा है, ये जो नंबर है इस लिस्ट में मैच कर रहा है, ये एक एरे लिस्ट दी गई है और ये नंबर इसमें मैच कराना है, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया गया है अगर ये इस लिस्ट में मैच कर रहा है तो बस उसकी क्या आ जाएगी, पोजीशन। मान लीजिए यहाँ 12 की जगह 13 होता, तब आंसर क्या आता, 2, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन इसकी ये है, तो सेकंड पोजीशन आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ क्या है आपका 12, क्या है 12, राइट।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या 12 इस लिस्ट में है? नहीं है। तो अगर 12 इस लिस्ट में नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, मतलब इस लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो आ गया डी। जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो डी। तो मैच, कभी भी अगर मैच करवाना है तो चेक करें अगर वो लिस्ट में है तो उसी वही सेम पोजीशन या फिर आपकी जो पोजीशन बगल में लिखी हुई है वो आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड माउस पोर्ट? माउस या कीबोर्ड पोर्ट, कुछ भी बोलेंगे सेम होगा। माउस पोर्ट या कीबोर्ड पोर्ट हम उसको बोल सकते हैं। अब आपके सिस्टम पे नहीं आते हैं वो पोर्ट्स, लेकिन पहले आपके सिस्टम में बनाए जाते थे। पर्सनल सिस्टम 2 PS2 पोर्ट आपके क्या पोर्ट होते हैं? माउस या कीबोर्ड पोर्ट बोलते हैं। और कितनी पिंस होती हैं इसमें? तो 6 पिंस पोर्ट होता है ये, मतलब जो पोर्ट है वो कुछ ऐसे राउंड सेक्शन में होता है और यहाँ पे 6 पिंस होती हैं, राइट। 6 पिंस में कनेक्ट किया जाता है। ये हो गया आपका PS2। फायर वायर क्या है? नथिंग। वीडियो ग्राफिक्स एरे या VGA, आपका अगर वीडियो ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह तब हम यूज़ करते हैं। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये भी HDMI भी आपका वीडियो ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। VGA के बाद आपकी जब HD वीडियोस आ गई थी तो हम कौन सा यूज़ करते थे? HDMI, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज इन MS Word 365। एक चीज़ और, ये कहाँ से पूछा गया? ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। सी अगेन बोल रही हूँ, ये 3rd क्लास है तो 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं जिसमें 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। एक बार जाके वो क्लासेस देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने इन्फीपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्लासेस चलेंगी SSC के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगी। जो आपका सिलेबस है पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पर। SSC के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होगा और भी जो एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर सब जगह आता है। चाहे आप TGT PGT की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, बेसिक कंप्यूटर आपका सब जगह पूछा जाता है। ठीक है, चले तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इन MS Word 365 द शॉर्टकट इज Ctrl+E। MS Word 365 में Ctrl+E किसका शॉर्टकट है? तो Ctrl+E अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो आप क्या यूज करते हैं? Ctrl+E। Ctrl+E टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। नाउ अब आपका ये टास्क है, आपको बताना है जस्टिफाई करने के लिए किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का मतलब एक सेम फॉर्मेट में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल के साथ हम किस की को प्रेस करेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाएगा? राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+R करते हैं। टू डिस्प्ले अ फाइल मेन्यू ऑप्शन हम विंडोज़ बटन पे क्लिक कर देंगे, फाइल मेन्यू ऑप्शन आपका आ जाएगा, राइट। जस्टिफाई करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं ये आपको बताना है, H या K, राइट। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिया, H या K में से कोई होगा, आप बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कन्फिगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये क्वेश्चन आपका एक बार और पूछा जा चुका है, बस वर्ड थोड़े से मतलब जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अलग है। जो यूटिलिटीज़ है उनको कन्फिगर करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं, वो सारा का सारा काम होता है आपका कंट्रोल पैनल में। टास्क बार आपका किसी भी आप विंडोज़ देखेंगे, विंडोज़ में जो ब्लैक कलर की नीचे पट्टी होती है जहाँ पे आपके आइकन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टास्क बार। रन पैड होता है कि जिसमें आप कमांड लिख के कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट आपका किसी भी पैनल में या किसी भी चीज़ में आप अगर फंस रहे हैं तो आप F1 प्रेस करेंगे, आपको हेल्प या सपोर्ट वाला पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट है आपका डैश are a set of wires which carries a group of bits in parallel and has an associated control scheme. It provides a communication patch between two or more devices of a computer system. अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ये दिक्कत हो रही है मैम इंग्लिश में पढ़ रही हैं हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रही, या हिंदी में पढ़ रही इंग्लिश में क्यों नहीं, तो अगर आप SSC दे रहे हैं ना तो आपको ये वाली प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे एक पोर्शन इंग्लिश का भी पूछा जाता है, राइट। तो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम कि हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी है हम कैसे पढ़ेंगे, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि SSC अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पर इंग्लिश आपका कंपलसरी है, पूछा ही जाता है। तो आई गेस जितने भी स्टूडेंट को हिंदी में प्रॉब्लम इंग्लिश में प्रॉब्लम है या फिर जिनको लगता है कि हिंदी में पढ़ाना चाहिए
तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है आपके कंफर्ट के लिए। कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ने की, तो उससे आपके इंग्लिश के टर्म्स भी थोड़े से स्ट्रांग होंगे, राइट। हिंदी में पढ़े, उसके बाद एक बार इंग्लिश में भी उसको देख ले, ठीक है। चलें, तो ये क्या है, तारों का एक समूह जो बिट्स का एक समूह को समानांतर में ले जाता है, पैरेलल, और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। मतलब अगर सीपीयू को रैम से बात करनी है, या रैम को कीबोर्ड से बात करनी है, या किसी दूसरे प्रिंटर से बात करनी है, तो आपस में संचार बनाने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल, मतलब किन तारों का इस्तेमाल होता है, उन तारों को हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं, बस। और 3 तरह की बस होती है, एक होती है आपकी डेटा बस, एक होती है आपकी एड्रेस बस, और एक होती है आपकी कंट्रोल बस। आपने सुना होगा, जब भी रजिस्टर की बात होती है तो मैं बोलती हूँ कि ये रजिस्टर आपका एड्रेस स्टोर करेगा या डेटा स्टोर करेगा। तो एड्रेस और डेटा का लाने का काम कौन करता है, एड्रेस और डेटा बसेस, ठीक है। एड्रेस और डेटा को सीपीयू तक लाने का काम कौन करता है, आपका डेटा एंड एड्रेस बसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बस, राइट। नाउ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका सीपीयू से पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है कैश। कैश की बात करें तो ये एक मेमोरी है, रजिस्टर भी आपकी क्या है, एक मेमोरी है, ये दोनों ही आपकी मेमोरी है। और कंट्रोल यूनिट आपका किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। सबको कंट्रोल करने का प्रोसेस कौन करता है, सीयू या कंट्रोल यूनिट। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बसेस। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू डिस्प्ले इमेजेस इन लाइन विथ टेक्स्ट रादर दैन डिस्प्लेइंग देम इन अ सेपरेट विंडो। कौन सा फर्स्ट ब्राउज़र था जो इमेजेस को इन लाइन, मतलब एक ही लाइन में दिखाता था, rather than displaying them in a separate window, अलग विंडो में दिखाने के बजाय वो एक ही विंडो में सारी इमेजेस को दिखाता था। तो फर्स्ट ब्राउज़र था आपका मोज़ेक। कौन सा था, मोज़ेक, राइट। चलें, तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगेन, अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये क्वेश्चन आपका इंटरनेट पे या वेब ब्राउजिंग, कहाँ से था, वेब ब्राउजिंग नाम से जो आपका सिलेबस मेंशन है वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो एज आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। आजकल देख रहे होंगे तो एक्सप्लोरर आपका बंद हो गया है, कौन सा चल रहा है, एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। क्रोम आपका किसने बनाया है, गूगल ने बनाया है। ब्रेव आपका ब्रेव प्राइवेट लिमिटेड ने ही बनाया है। ओपेरा मिनी आपका ओपेरा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ द करेंट रोज इन MS Excel 2010 वर्कशीट्स। ये पूछ रहे हैं कि MS Excel वर्कशीट में अगर आपको रोज, मान लीजिए ये MS Excel वर्कशीट है और इस वर्कशीट में अगर आपको रोज चाहिए, रोज मतलब पंक्तियां, ठीक है, सॉरी कॉलम मतलब पंक्तियां होती हैं, रोज मतलब आपका सी। अगर ये आपकी क्या है, रो है, अगर आप इस रो को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है। ABCD क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। और अगर आपको कॉलम को स्पेस देखना है या कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आपका कॉलम को सिलेक्ट करता है और शिफ्ट प्लस स्पेस बार आपका रोज़ को सिलेक्ट करता है। और यहाँ पे पेज डाउन शिफ्ट कंट्रोल के साथ अगर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, तो आपका पूरा, जैसे यहाँ पे है तो ये पूरा नीचे तक करंट सेल को पूरा नीचे तक सिलेक्ट करेगा और अप के लिए जिस भी पोजीशन पे है वहाँ से लेके अप तक वो सिलेक्ट करेगा। लेकिन कैसे, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर रोज़ को सिलेक्ट करना है तो आपको सिर्फ शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और कॉलम को करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर्स वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर आपका दूसरी जनरेशन में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। प्रथम जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था,
वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय जनरेशन में आपका फोर्थ जनरेशन में आपका VLSI, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी में आपका क्या इस्तेमाल किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ये आपके 4 इस्तेमाल किए गए थे। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर पहली बार द्वितीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार इन MS Word 2010। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत? तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स द सेव, अंडू एंड रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसके पास कौन कौन सी बटन्स होती है? अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? अगर मान लीजिए ये आपकी विंडो है तो ऊपर आपका होता है टाइटल बार। इसी टाइटल के बार के पास देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन दिख जाएंगी, सेव, अंडू एंड रीडू, मतलब कुछ ऐसे और ऐसे, राइट। तो सेव, अंडू एंड रीडू बटन आपकी यहाँ पर होती हैं और इसी को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यही तीनों बटन्स यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे क्या बोले, द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन कट, अंडू, रीडू। तो कट, अंडू, रीडू नहीं, सेव, अंडू, रीडू। अगर आप कुछ और बटन्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर क्या बोला है, यू कैन ऐड मोर बटन्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। हाँ बिल्कुल, हम कुछ और बटन्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का मेन काम ये है कि ये काम आपको क्विकली करना है। अगर जैसे सेव करना है तो आपने डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दिया, रीडू या अंडू करना है तो आपने डायरेक्ट क्लिक कर दिया, आपको कहीं किसी फाइल मेन्यू में या रिबन में नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर शो बिलो द रिबन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार में शो बिलो द रिबन, मतलब अगर ये क्विक एक्सेस टूल बार है और ये नीचे रिबन है तो रिबन के नीचे भी इसको दिखाया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इसकी यही होती है, लेकिन अगर चाहें तो आप इसको रिबन के नीचे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा? एक तो आर सही है और इसके पहले कौन सा सही था? आर एंड पी एंड आर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है पी आर, क्यू आर है नहीं, यहाँ पी आर कर लीजिए, पी एंड आर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पी एंड आर इज अ करेक्ट ऑप्शन कि उसमें 3 बटन होते हैं, सेव, अंडू, रीडू, और क्विक एक्सेस टूल बार पर हम और भी बटन्स लगा सकते हैं। ठीक है, यही दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, once dash infects a large number of computer system, it begins to charge its customer for the number of clicks on their displayed advertisement, either by displaying advertisement or by using pay per click mechanism, generate revenue to charge। सी बहुत सिंपल सी बात है, जैसे YouTube की अगर हम बात करें तो YouTube का जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट ही होता है कि कितनी एड्स उस पर दिखाई जा रही हैं या कितने क्लिक्स, या बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं कि अगर उन वेबसाइट्स पे ऐड आ रहे हैं तो उन एड्स पे जितने क्लिक्स होते हैं उतना उनको पे किया जाता है, राइट। तो पहले एडवर्टीजमेंट जैसे होता है ना कि कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो भी एडवर्टीजमेंट है वो बांटती है, लेकिन जब वो फेमस हो जाती है, जब वो आपके सिस्टम पे आ जाती है, जब लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम उसके पास हो सकते हैं, तो अब वो क्या करती है, चार्ज करती है। जैसे आपके पास अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं तो आपको वो क्या करेगी, पैसे देगी, और जो व्यक्ति उस पर क्लिक करेगा या फिर मतलब जो अगर आप चाहे उसका ऐड लगाना तो उनसे पैसे वो लेगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडवेयर, पे पर क्लिक, या फिर जब क्लिक्स की बात आती है तो हम एडवर्टीजमेंट की ही बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। ठीक है, LPT, लाइन प्रिंटर पोर्ट, LPT1, LPT2 के नाम से ये पोर्ट्स आपके सिस्टम में होते हैं और इनको हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट। VGA पोर्ट मैंने आपको बताया, VGA, HDMI एंड डिस्प्ले, तीनों ही पोर्ट आपके वीडियोस को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले VGA, फिर HDMI, और उससे ज़्यादा भी एडवांस आपका क्या होता है, डिस्प्ले पोर्ट। लेकिन पैरेलल पोर्ट आपका किस लिए यूज़ होता है, लाइन प्रिंटर पोर्ट की तरह भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इन अ वेब ब्राउज़र विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग वेब पेजेस। वेब पेजेस, अगर हम वेब ब्राउज़र में हैं तो वेब ब्राउज़र में आपके पेजेस कौन दिखाता है, तो वेब ब्राउज़र में जो पेजेस दिखाने का काम करता है वो है आपका रेंडरिंग इंजन।
राइट, रेंडरिंग इंजन। और रेंडरिंग इंजन आपका कहाँ पे होता है? वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र में ही आपका रेंडरिंग इंजन है, या सर्वर पे भी आपका रेंडरिंग इंजन होता है, और वही आपको वेब पेजेस दिखाता है, जो भी वेब पेजेस आपके सिस्टम में होते हैं। ठीक है, सर्वर पेज इंजन एंड सर्च इंजन नहीं होगा। सर्च इंजन क्या होता है? वो सर्च इंजन के पास डेटाबेस है, अगर आपने कुछ सर्च किया है तो उस डेटाबेस से वो उस चीज़ को निकाल के आपको दिखा देगा कि क्या आप ये ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपका गूगल। राइट, तो ये हुए आपके आज के 15 क्वेश्चन। सेट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें, क्योंकि जैसे ही आपके एसएससी की क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी वजह से बेल आइकन को भी प्रेस करना ज़रूरी है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से जाए। दूसरी चीज़, अगर कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ते रहेंगे तो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आपका बैकग्राउंड नहीं होता, इस वजह से शायद टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, या फिर आप कंटिन्यू पढ़ते रहें तो बहुत आसान हो जाता है। और जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका ह्यूमन से ही बनाया गया है। राइट, तो इस वजह से स्टे ट्यून्ड विद इन्फीपीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है। उनको प्रीवियस ईयर पेपर हो सकता है उन्होंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हो, तो वो हेल्प हो सकती है उनकी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे। कल फिर से मिलते हैं सेम टाइम पर। चलिए।